दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इन्फ्लुएंस करते हैं और दूसरे जो इन्फ्लुएंस होते हैं। फर्क बस इतना है, कुछ लोग जानते हैं कि कैसे फ्री देकर आपको खरीदने पर मजबूर करना है और कैसे आपसे छोटी हार लेकर बड़ी हार निकलवानी है, कैसे भीड़ दिखाकर आपका डिसीजन कंट्रोल करना है, कैसे दोस्त बनकर आपका ट्रस्ट जीतना है और कैसे अथॉरिटी दिखाकर आपको चुप कराना है और कैसे अर्जेंसी बनाकर आपसे तुरंत एक्शन करवाना है। अब फैसला आपका है, आप इस खेल में खिलाड़ी बनना चाहते हो या सिर्फ मोहरा बने रहना चाहते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट बी सियाल्दिनी की किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन के बारे में। इसे हम 6 पार्ट में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पहला पार्ट। क्या आपने कभी कुछ ऐसा खरीदा है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी, या फिर किसी ने आपको बस एक लाइन बोली, सर ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, और आपने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया? अगर हाँ, तो सवाल ये है, क्या वो आपका डिसीजन था या किसी ने आपके दिमाग को कंट्रोल किया? कुछ साल पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक रेस्टोरेंट में वेटर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप बस बिल देता था, दूसरा ग्रुप बिल देने से पहले कस्टमर्स को एक छोटी सी कैंडी देता था फ्री में। रिजल्ट क्या हुआ? जिन कस्टमर्स को कैंडी मिली उन्होंने ज्यादा टिप दी। अब यहाँ ट्विस्ट है, जब वेटर ने एक कैंडी देने के बाद रुककर कहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, एक और कैंडी ले लीजिए, तो टिप और भी बढ़ गई। अब सोचो, क्या कस्टमर्स ने टिप इसलिए दी क्योंकि सर्विस अच्छी थी या इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ फ्री मिला था? यही है इन्फ्लुएंस का खेल। रॉबर्ट सियाल्दिनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस में बताया है, हमारे डिसीजंस लॉजिकल कम और साइकोलॉजिकल ज्यादा होते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, पर असल में हम शॉर्टकट्स लेते हैं। इन शॉर्टकट्स को कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, और ये ट्रिगर्स इतने पावरफुल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम डिसीजन ले लेते हैं। इस किताब में ऐसे 6 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो हर जगह यूज होते हैं, चाहे मार्केटिंग हो, सेल्स हो, सोशल मीडिया हो या रिलेशनशिप। आज से आप इन सबको पहचानना सीखोगे। पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी। सिंपल बात में समझिए, अगर कोई हमें कुछ देता है तो हम उसे वापस देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह हमारी साइकोलॉजी में डीपली वायर्ड है। आपने नोटिस किया होगा, मॉल में जाते ही कोई आपको फ्री सैंपल देता है या स्ट्रीट पर कोई आपको फ्री में कुछ दे देता है और अचानक आपको लगता है यार कुछ तो खरीद लेना चाहिए, भले आपको वो चीज चाहिए या नहीं। रेसिप्रोसिटी इतना पावरफुल है क्योंकि ये हमें गिल्ट फील कराता है। हमें लगता है कि हमें रिटर्न करना चाहिए और हम ना नहीं बोल पाते। इसीलिए कंपनीज फ्री में ट्रायल्स देती हैं, इन्फ्लुएंसर्स फ्री में वैल्यू देते हैं और लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ताकि बाद में आप उनसे जुड़ जाओ। रियलाइजेशन। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हर फ्री चीज सच में फ्री होती है या वो एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है? आज आपने सीखा, हम जितना सोचते हैं उतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं। छोटे छोटे ट्रिगर्स हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं और रेसिप्रोसिटी हमें बिना सोचे एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है। अब अगली बार जब कोई आपको कुछ फ्री दे तो एक बार सोचिए, क्या मैं सच में ये चाहता हूँ या मैं सिर्फ इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ? अब चलते हैं पार्ट 2 पर। पहले किसी चीज के लिए हाँ बोल दी और बाद में पछतावा हुआ, लेकिन फिर भी आप उसी डिसीजन पर टिके रहे, या फिर किसी ने आपसे बस एक छोटा सा कमिटमेंट लिया और धीरे धीरे आप उससे जुड़ते चले गए। सवाल है, हम अपने ही डिसीजंस के गुलाम क्यों बन जाते हैं? एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। लोगों के घर जाकर उनसे पूछा गया कि आप सेल्फ ड्राइविंग सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों ने हाँ कहा। फिर कुछ दिन बाद उन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि क्या आप अपने घर के सामने एक बड़ा सा अगली बोर्ड लगवा सकते हैं, ड्राइव सेफली। रिजल्ट शॉकिंग था। जिन लोगों ने पहले हाँ कहा था उनमें से काफी लोगों ने उस अगली बोर्ड के लिए भी हाँ बोल दिया, और जिन लोगों से डायरेक्टली पूछा गया उन्होंने मना कर दिया। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। हम इंसान ऐसे वायर्ड हैं कि हम अपने पिछले डिसीजन के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लॉजिकल और स्टेबल दिखना अच्छा लगता है। हम खुद को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहते और सोसाइटी भी हमें उसी बेसिस पर जज करती है।
इसलिए एक छोटी हाँ धीरे धीरे बड़ी हाँ में बदल जाती है। आपने देखा होगा कोई सेल्समैन पहले आपसे छोटा सा सवाल पूछता है, सर क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं? आप बोलते हो हाँ, फिर वो बोलते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट है। अब आप ट्रैप में आ चुके हो क्योंकि आपने पहले ही कमिटमेंट दे दिया है। कमिटमेंट पावरफुल तब बनता है जब वो रिटर्न हो, पब्लिक हो और वॉलंटरी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिकली बोलते हो मैं रोज जिम जाऊंगा, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जाओगे, लेकिन यही चीज आपको मैनिपुलेट भी कर सकती है। सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? देखो, हम खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं। भले ही डिसीजन गलत हो, हम कहते हैं नहीं मैंने सही किया था, और यही हमें उसी ट्रैप में और गहराई में ले जाता है। आज आपने सीखा एक छोटी सी कमिटमेंट भी पावरफुल होती है। हम अपने डिसीजंस के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए मजबूर होते हैं, और यही हमें मैनिपुलेट भी कर सकता है। अब अगली बार जब आप हाँ बोलो तो एक सेकंड रुककर सोचो, क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूं या मैं बस फ्लो में आ रहा हूं। पार्ट 3 है सोशल प्रूफ, भीड़ का असर। किसी रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ देखकर सोचा यहाँ खाना अच्छा होगा, चलो यहीं चलते हैं। या फिर यूट्यूब पर किसी वीडियो के लाखों व्यूज देखकर आपने बिना सोचे उसे प्ले कर दिया। सवाल ये है कि हम खुद सोचते हैं या भीड़ को देखकर फैसला लेते हैं। एक सड़क पर कुछ लोग खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगे, बस इतना ही। धीरे धीरे पासरबाई भी रुकने लगे और कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ लग गई। लोग भी आसमान की तरफ देखने लगे, बिना ये जाने कि ऊपर है क्या। अब सोचो, क्या लोगों को सच में कुछ दिखा या वो सिर्फ दूसरों को देखकर वही कर रहे थे? इस फेनोमेनन को कहते हैं सोशल प्रूफ। सिंपल भाषा में, जब हमें नहीं पता होता है कि क्या सही है तो हम दूसरों को देखकर डिसाइड करते हैं, यानी अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। आपने ये हर जगह देखा होगा। ऑनलाइन शॉपिंग में 10,000 प्लस लोगों ने खरीदा, रेस्टोरेंट्स में भीड़ मतलब अच्छा खाना, सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स इक्वल टू ज्यादा वैल्यू, मूवीज में ब्लॉकबस्टर टैग, लोग देखने जाते हैं। यानी लोग चीज की क्वालिटी नहीं, दूसरों की रिएक्शन देखकर डिसाइड करते हैं। सोशल प्रूफ सबसे ज्यादा तब काम करता है जब सिचुएशन अनसर्टेन हो, हमें खुद पर डाउट हो और आसपास लोग ज्यादा हो। जैसे अगर आप नए शहर में हो तो आप दूसरों को देखकर बिहेव करोगे। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब इसका डेंजरस साइड क्या है? देखो, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है, लोग सिर्फ इसलिए गलत काम करते गए क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे थे और उन्हें लगा अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा, और यही है ब्लाइंड फॉलोइंग का खतरा। आज के समय में फेक रिव्यूज, खरीदे हुए फॉलोअर्स और वायरल ट्रेंड्स सब सोशल प्रूफ का मिसयूज है। आपको दिखाया जाता है कि सब लोग इसे पसंद कर रहे हैं ताकि आप ही बिना सोचे जुड़ जाओ। हम भीड़ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अनसर्टेनिटी में हम दूसरों को फॉलो करते हैं और सोशल प्रूफ हमें गलत डिसीजन तक भी ले जा सकता है। अब अगली बार जब आप भीड़ को देखकर डिसीजन लो तो खुद से पूछो, क्या ये सच में सही है या मैं बस दूसरों को फॉलो कर रहा हूँ। पार्ट 4 है लाइकिंग प्रिंसिपल, पसंद का जादू। आप उन्हीं लोगों की बात जल्दी मान लेते हो जिन्हें आप पसंद करते हो, या फिर कोई गुड लुकिंग, फ्रेंडली या आप जैसा इंसान आपको कुछ सजेस्ट करता है और आप बिना ज्यादा सोचे मान लेते हो। सवाल यह है कि हम डिसीजंस लॉजिक से लेते हैं या पसंद से। लोगों को एक प्रोडक्ट बेचना था। 2 तरह के सेल्समैन थे, पहला प्रोफेशनल लेकिन थोड़ा कोल्ड, दूसरा फ्रेंडली, मुस्कुराने वाला और कॉमन बातें करने वाला। रिजल्ट क्या हुआ? फ्रेंडली सेल्समैन ने बहुत ज्यादा सेल्स की। क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद आया, और जब हमें कोई पसंद आता है हम उस पर ट्रस्ट भी जल्दी करते हैं और उसकी बात मानने लगते हैं। इस प्रिंसिपल को कहते हैं लाइकिंग प्रिंसिपल। सिंपल भाषा में समझिए, हम हाँ ज्यादा बोलते हैं उन लोगों को जिन्हें हम पसंद करते हैं। अब सवाल है, हमें कोई पसंद क्यों आता है? देखो, रॉबर्ट सियाल्दीनी के अनुसार हमें लोग पसंद आते हैं अगर सिमिलरिटी, समानता दिखे। अगर कोई हमारे जैसा है, सेम बैकग्राउंड, सेम इंटरेस्ट, हम उससे जल्दी कनेक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ, अगर कोई हमारी तारीफ करता है हमें वो अच्छा लगने लगता है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। तीसरा है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। गुड लुकिंग लोग ऑटोमेटिकली ट्रस्टवर्दी लगते हैं। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। फेमिलियरिटी, जिसे हम बार बार देखते हैं वो हमें पसंद आने लगता है।
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपने एड्स में देखा होगा, सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंडली टोन में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें पसंद करते हो तो आप उनकी बात मानोगे, इवन अगर प्रोडक्ट एवरेज हो फिर भी आप खरीद सकते हो। अब इसका डार्क साइड क्या है? अब इसका डेंजरस साइड है, लोग आपकी पसंद का फायदा उठाते हैं, फेक फ्रेंडशिप्स, मीठी बातें और मैनिपुलेटिव कॉम्प्लीमेंट्स ताकि आप ना बोल पाओ और आप सोचते हो ये तो अच्छा इंसान है, गलत नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी कुछ और हो सकती है। कई बार स्कैम कॉल्स में सामने वाला बहुत पोलाइट और फ्रेंडली होता है, आपको सर मैडम बोलता है, आपकी तारीफ करता है और धीरे धीरे आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हो और यही मोमेंट होता है जब वो आपको ट्रैप करता है। आज आपने सीखा है कि हम लॉजिक से ज़्यादा इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हमें पसंद आता है उसके बाद हम जल्दी मान लेते हैं और यही हमें मैनिपुलेट भी कर सकता है। अगली बार जब कोई आपको बहुत अच्छा लगे तो खुद से पूछो, क्या सच में सही है या मैं सिर्फ इस इंसान की वजह से मान रहा हूँ। पार्ट 5 है अथॉरिटी, ताकत और भरोसे का भ्रम। किसी डॉक्टर, टीचर या पुलिस ऑफिसर की बात बिना सवाल किए मान ली, या फिर किसी ने सिर्फ कोट पहनकर कॉन्फिडेंट टोन में बात की और आपने मान लिया कि वो एक्सपर्ट है। सवाल ये है कि हम सच में सही इंसान की बात मानते हैं या सिर्फ अथॉरिटी देखकर डिसीजन लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को कहा गया कि उन्हें एक दूसरे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक देना है, हर गलत आंसर पर शॉक बढ़ाना था। अब ट्विस्ट है, सामने एक साइंटिस्ट खड़ा था व्हाइट लेट कोट में, वो कहता था कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट शॉकिंग था। बहुत सारे लोगों ने डेंजरस लेवल तक शॉक दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें आदेश देने वाला अथॉरिटी लग रहा था। अब सोचो, क्या वो लोग क्रूअल थे? नहीं, वो बस अथॉरिटी को फॉलो कर रहे थे। इस प्रिंसिपल को कहते हैं अथॉरिटी प्रिंसिपल। सिंपल भाषा में हम उन लोगों की बात मानते हैं जिन्हें हम पावरफुल या एक्सपर्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है बड़ों की बात मानो, टीचर सही होता है और डॉक्टर पर भरोसा करो, और धीरे धीरे हम अथॉरिटी को क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा एड्स में डॉक्टर कोट पहनकर लोग प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, डॉक्टर रिकमेंडेड, एक्सपर्ट अप्रूव्ड जैसे वर्ड्स यूज करते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म देखकर लोग तुरंत सीरियस हो जाते हैं, ऑफिस में एक बॉस की बात बिना डिबेट के मान ली जाती है। यानी अथॉरिटी इज इक्वल टू ट्रस्ट, भले ही वो फेक ही क्यों ना हो। अथॉरिटी सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, सिंबल से भी आती है, जैसे यूनिफॉर्म, टाइटल जैसे डॉक्टर, IAS, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, कॉन्फिडेंट वॉइस, ये सब सिग्नल्स देते हैं ये इंसान पावरफुल है और हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है तो इसकी बात सही होगी। सबसे डेंजरस पार्ट है फेक अथॉरिटी। आज के टाइम में फेक एक्सपर्ट्स, पेड प्रमोशंस और मिसलीडिंग टाइटल्स बहुत कॉमन है और लोग बिना वेरीफाई किए ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। हिस्ट्री में भी अथॉरिटी के नाम पर लोगों ने गलत डिसीजन लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर से आदेश था। एक स्टडी में सिर्फ यूनिफॉर्म बदलने से लोगों का बिहेवियर बदल गया। सेम इंसान नॉर्मल कपड़ों में इग्नोर हुआ, यूनिफॉर्म में रेस्पेक्ट मिला। यानी हम इंसान को नहीं उसके सिंबल को फॉलो करते हैं। अथॉरिटी पावरफुल इन्फ्लुएंस टूल है, हम बिना सोचे एक्सपर्ट की बात मान लेते हैं और यही हमें गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। अब अगली बार जब कोई अथॉरिटी फिगर कुछ कहे तो खुद से पूछो, क्या ये सच में एक्सपर्ट है या मैं सिर्फ इसके स्टेटस से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। पार्ट 6 से स्कैरसिटी, कमी का खेल। लास्ट 2 सीट्स बची हुई हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लास्ट 2 सीट्स बची हुई हैं, ऑफर एंड्स टुनाइट, और अचानक आपका दिमाग कहता है अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। भले ही आपको उस चीज की जरूरत हो या नहीं हो, सवाल यह है क्या चीज सच में वैल्यूएबल है या उसकी कमी उसे वैल्यूएबल बना देती है। लोगों को 2 जार्स में कुकीज दी गई, एक जार में बहुत सारी कुकीज थी, दूसरी जार में सिर्फ 2 कुकीज। अब लोगों से पूछा गया कि कौन सी कुकीज ज्यादा वैल्यूएबल लग रही है। रिजल्ट शॉकिंग था, लोगों ने वही कुकीज ज्यादा पसंद की जो कम थी, भले ही दोनों जार्स की कुकीज सेम थी। अब सोचो, क्या क्वालिटी बदली थी? नहीं, सिर्फ अवेलेबिलिटी बदली थी और उसी ने धारणा बदल दिया। इस प्रिंसिपल को कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। मतलब जो चीज कम होती है वो हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। क्यों? क्योंकि हमें लॉस का डर होता है। हमें लगता है कि मौका छूट जाएगा और हमारा दिमाग तुरंत एक्शन लेना चाहता है।
आपने हर जगह देखा होगा लिमिटेड स्टॉक है, ओनली 2 डे ऑफर, फ्लैश सेल, एक्सक्लूसिव एक्सेस। और सोशल मीडिया पे ओनली 100 सीट्स, अर्ली बर्ड ऑफर। ये सब क्या है? स्केर्सिटी का यूज है, ताकि आप सोचो नहीं, बस एक्शन लो। स्केर्सिटी 2 तरह की होती है, क्वांटिटी स्केर्सिटी, सिर्फ 5 आइटम्स बचे हैं, और टाइम स्केर्सिटी, ऑफर सिर्फ आज तक है। दोनों का काम एक ही है, अर्जेंसी क्रिएट करना। और जब अर्जेंसी आती है, लॉजिक बंद हो जाता है, इमोशन एक्टिवेट हो जाता है। सबसे डेंस पार्ट है फेक स्केर्सिटी, फेक काउंटडाउन टाइमर्स, आर्टिफिशियल आउट ऑफ स्टॉक और झूठी अर्जेंसी, ताकि आप प्रेशर में डिसीजन लो और बाद में रियलाइज करो यार मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। ब्लैक फ्राइडे सेल्स में लोग लाइन में खड़े रहते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा, और यही स्केर्सिटी का पावर है। ये रैशनल थिंकिंग को ओवरराइड कर देता है। अब अगर पूरी किताब को एक लाइन में समझें तो हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है, और ये 6 प्रिंसिपल्स, रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी और स्केर्सिटी, इन शॉर्टकट्स का फायदा उठाते हैं ताकि हमें इन्फ्लुएंस किया जा सके। लेकिन अगर आप अवेयर हो जाओ तो आप कंट्रोल वापस ले सकते हो। आज से आप ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लोगे, आप हर इन्फ्लुएंस को पहचानोगे और आप खुद सोचकर एक्शन लोगे, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा डिफेंस है। अब अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो